सिल्वर को लेकर चाइना का मास्टर प्लान क्या है। चाइना सिल्वर को लेकर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। यही रीज़न है कि आज सिल्वर की प्राइस ने अपने न्यू ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। कुछ न्यूज़ सामने आई है, कुछ चाइना की पॉलिसीज आई हैं जो कि डायरेक्ट उससे इंटरेस्ट शो कर रही हैं सिल्वर को लेके। अब 2026 के स्टार्टिंग में ऐसा क्या होने जा रहा है जो कि सिल्वर की मार्केट को हिला के रख देगी। स्मार्ट मनी मूव करी है सिल्वर के अंदर और स्मार्ट इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि सिल्वर को लेके क्या मजीद इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मुद्दे की बात पे आते हैं, या तो फिर आप बायर हैं, आपने ऑलरेडी बाई की हुई और आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी चांदी की प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाती है तो वो थोड़ी सी करेक्शन लेती है। या फिर आप देखें, ऑफकोर्स या तो बायर हैं या सेलर हैं, या फिर आप अभी बाई करने के रिलेटेड सोच रहे हैं और कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अभी सिल्वर तो ऑल टाइम हाई बना दी, इतनी हाई प्राइसेस पे क्या लेना है मुनासिब है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। ये सारे सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। और 2026 में अगर पैसा बनाना है तो फिर आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। हमने चांदी और गोल्ड के रिलेटेड सबसे पहले बात की थी 2021 में। मैंने कहा था जितनी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कर लें। आज देख लें चांदी की प्राइसेस कहाँ पे हैं और सिल्वर की और गोल्ड की प्राइसेस कहाँ पे हैं। एक मंथ पहले भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप सिल्वर जितना बाई कर सकते हैं बाई कर लें। अब आप देख लें एक मंथ के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। चाइना की पॉलिसी ये है कि ये आपको पता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट माइनर है सिल्वर का। दुनिया में दूसरे नंबर पर ये मुल्क आता है सिल्वर, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस का मतलब है कि माइन कर रहा है। अब चूंकि ये रेयर अर्थ के जो मिनरल्स हैं, जो मेटल्स हैं, इसके ऊपर ये पाबंदी लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है एक्सपोर्ट के मामले में। आपके पास जो आज चांदी है ना, वो हो सकता है कहीं ना कहीं गुजर के वो चाइना से आई हो। अब इसके पीछे इसकी प्लानिंग क्या है, वो इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और ये खुद से इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जब ये कंट्रोल करेंगे तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। जब सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो इकोनॉमिक्स का एक रूल है, आपको पता है इंडस्ट्रियल यूज़ कितना बड़ा है, वो आपको पता ही होगा कि आपके होम अप्लाइंसेस आपको खुद भी पता नहीं है कि उसके अंदर चांदी का इस्तेमाल हो रहा है, ये सोलर प्लेट्स के अंदर चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये ऐसा इस्तेमाल है जिससे इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अगर आप देखें चांदी के जो कार की बैटरीज, आपको पता है 2035 में जो बैटरीज होंगी कार्स की, उसके अंदर चांदी का इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर। और पाबंदी लगने लगी है यूरोप के अंदर, आप पेट्रोल की गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आगे आएंगी, उसके अंदर भी जो है वो करेगा, चांदी का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसलिए जो चाइना है वो इसकी एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। चंद एक बड़े जो एक्सपोर्टर हैं उनको लाइसेंस दिया जाएगा कि वही एक्सपोर्ट करें, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। अब क्या होगा कि पूरी दुनिया में चांदी की किल्लत हो जाएगी, लेकिन इस्तेमाल तो पूरी दुनिया में होना है। और जो इसकी जो आर्टिफिशियल सप्लाई है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा चाइना। और जब दुनिया को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इसकी प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी होंगी और सबसे बड़ी सप्लाई किसके पास होगी, चाइना के पास। फिर वो कमाएगा पैसा। अब मेरी बात समझ आई आपको कि हो क्या रहा है फाइनेंशियल मार्केट में। इसी वजह से जो सिल्वर की प्राइस विद इन फ्यू डेज के अंदर अंदर ऑल टाइम हाई पे चली गई है। आते हैं कि आपको अभी सेल कर देना चाहिए। अगर तो आपने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो ऑल टाइम हाई पे देखें। ये जो न्यूज़ है ये इम्प्लीमेंट होगी जनवरी 2026 में, ऐसा सोर्सेज और न्यूज़ का कहना है। आप गूगल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है और सप्लाई उसी वक्त ही डिस्टर्ब हो जाएगी चंद दिन के बाद आज की इस वीडियो में। तो हो सकता है कि स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसको और ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करें सिल्वर को और आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। आप 60% अभी सेल कर सकते हैं, 40% को आपको कीप करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि अगर आपको ये अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल आपने अपने आप से पूछना है। अगर तो आप शॉर्ट टर्म बायर हैं, आपने 1, 2, 3 मंथ के अंदर अंदर इसको सेल कर देना है, फिर तो आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए। करेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 3, 4, 5, 600 या 1000 रुपए की हो जाएगी करेक्शन, हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। बहुत बड़ी अगर करेक्शन आती है तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लीजिएगा। थोड़ी सी करेक्शन आएगी तब आप इसको बाई कर सकते हैं अगर तो शॉर्ट टर्म है। अगर आप लॉन्ग टर्म में मतलब 3-4 साल के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2035 के लिए आप इसको रखें, जब इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी, पेट्रोल की गाड़ियों पर पाबंदी लग जाएगी। और ये अनाउंसमेंट हो भी चुकी है यूरोप में, और उसकी गाड़ियों में
जो चांदी इस्तेमाल होगी। इसी वजह से ये चीज़ें देख रहा है, ये 10 साल आगे चलता है चाइना, कि इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है सिल्वर की, और जो पूरी दुनिया अब चांदी के लिए माइनर्स के पास जाएगा, और माइन कौन कर रहा है, ये चाइना कर रहा है। तो वो जब प्राइसेस यहाँ पे पहुँच जाएंगी तब वो एक्सपोर्ट करेगा, और हैवी दामों पे, लार्ज जो मतलब हैवी अमाउंट पे और हाई प्राइसेस पे वो सेल करेगा। पैसा किसको जाएगा, चाइना के पास। इसी वजह से तो वो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फिर आज की जो प्राइसेस हैं ये भी आपको कम लगेंगी आने वाले अ फ्यू मंथ के अंदर अंदर, हो सकता है 2-4 मंथ के अंदर अंदर ही। सही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आपको बाय कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना चाह रहे हैं थोड़ी सी करेक्शन का वेट कर लें। तो मेरे जो सिल्वर को लेके मैं बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। आपका क्या कहना है? इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे लाजमी फॉलो कर लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिल्वर और गोल्ड जो है उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, अभी इंटरेस्टेड हैं, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, टेक्निकली भी और फंडामेंटली हवाले से भी। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।